expressway was inaugurated by Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav and Samajwadi Party Supremo Mulayam Singh Yadav. 4 Sukhoi jets from Bareilly and 4 Mirage 2000s from Gwalior performed. सम्मानित मीडिया पत्रकार भाइयों, आप सभी का स्वागत है। पूर्व की भांति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में बहुत बड़ी तादाद पर आज भी पार्टी में लोग शामिल होने आए हैं। उसकी सूची में आप सबको प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम मैं कुंवर हर्षित राजवीर द्वारा लिखित पुस्तक द सोशलिस्ट हीरो का विमोचन आज होगा। मैं कुंवर हर्षित राजवीर से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी पुस्तक के विमोचन हेतु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा द सोशलिस्ट हीरो पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। द सोशलिस्ट हीरो, राइटर कुंवर हर्षित राजवीर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा द सोशलिस्ट हीरो पुस्तक का विमोचन संपन्न हो रहा है। कॉपी वितरित कर देंगे। दूसरा कार्यक्रम है कुंवर हर्षित राजवीर के द्वारा लिखित गीत लिखा है, उसकी लॉन्चिंग हो रही है। गायक हैं बॉलीवुड के सिंगर शान साहब ने गाया है, बॉलीवुड के सिंगर हैं। राजवीर द्वारा लिखित गीत। समाजवादी चाहिए, हर तानाशाही से पूरी आजादी चाहिए। समाजवाद चाहिए, समाजवादी चाहिए, हर भूखमरी से पूरी आजादी चाहिए। बातें कम और काम है ज्यादा, पूरे किए जनता से वादे। बातें कम और काम है ज्यादा, पूरे किए जनता से वादे। आंखों में दिखती है जिसकी बस विकास की सूरत है। समाजवादी अखिलेश यादव यूपी की जरूरत है। समाजवादी अखिलेश यादव यूपी की जरूरत है। यूपी की जरूरत है। समाजवादी अखिलेश यादव देश की जरूरत है। ये कुंवर हर्षित द्वारा गीत जो लिखा है उसका लॉन्चिंग हुई। अब मैं अगला कार्यक्रम समाजवादी पार्टी में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की प्रेरणा से हजारों लोग आज पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं और बहुत से लोग कुछ हाल में हैं और बाहर बड़ी तादाद पर हैं। उनमें प्रमुख नाम है श्री अकील अहमद, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी तुलसीपुर बलरामपुर। श्री यासीन गाजी, उपाध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। श्री प्रखर कलहंस, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा। और ये प्रमुख नाम है। इनके साथ बड़ी सूची अबू हासिम साहब के द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैं सूची आपके समक्ष वितरण करा दूंगा। इसके बाद सलीम शेरवानी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रेरणा से सैकड़ों लोग आज समाजवादी पार्टी में
शामिल होने आए हैं उन सभी का स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ श्रीमती अनु टंडन पूर्व सांसद की प्रेरणा से आज समाजवादी पार्टी में भारतीय किसान सेना के श्री रामराज सिंह पटेल अपनी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा करेंगे। श्री रामराज सिंह पटेल, श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, श्री महेंद्र कुमार सिंह पटेल, श्री लालमणि पटेल, श्री दौलत सिंह पटेल, श्री उत्कर्ष मिश्रा एडवोकेट, ये सभी लोग अपनी पूरी पार्टी जो भारतीय किसान सेना है वो समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ श्री राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि जी, इनकी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है। श्री जसवीर सिंह सोनी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्टेट प्रेसिडेंट हैं। इनके सभी साथी आज समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समझौता कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। दूसरे साथी हैं अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललिता कटियार, हटा नेशनल प्रेसिडेंट श्री संजय भाई, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित सिंह। ये सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा अपना समर्थन दे रहे हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। श्री लेबर एस पार्टी के डॉक्टर राम गोपाल बघेल और भारती बघेल ये ट्रेजरर हैं। ये भी अपनी पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करते हुए पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं और पार्टी की मदद करेंगे। हम इन सभी का स्वागत करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे। श्री राजा अंसारी बिजनौर के हैं, चेयरमैन हैं, नेटौर के चेयरमैन हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। इनका स्वागत करते हैं और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि प्रेस के भाइयों के सामने अपनी बात रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये पहली बार में आवाज क्यों नहीं जाती? मेरे साथ मंच पर सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, आज मैं सभी साथी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं और वहीं मैं धन्यवाद देता हूं कि इस समय आप समाजवादी पार्टी की मदद करने आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की नीतियां, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी के फैसले आप जनता तक पहुंचाने में समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। बड़ी संख्या में जो नेता आज शामिल हो रहे हैं वो हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं। इन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। जहां पॉलिटिकल लोग ये बात कह रहे हैं, वहीं ये भी बात एक निकल करके आई, जो मजदूर हैं उनके बीच में लगातार काम करने वाले, उन्होंने भी ये बात रखी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कानूनों में बदलाव ला रही है, जो फैसले मजदूरों के पक्ष में होने चाहिए थे, आज मजदूरों के खिलाफ कानून और नियम बनाए जा रहे हैं। जहां किसान दुखी है, मजदूर को कानून से जकड़ रहे हैं, कारखाने उद्योग के पक्ष में तो फैसले ले ही रहे हैं, वहीं ऐसा भी माहौल पैदा कर रहे हैं कि कारखाने न चल पाएं, उद्योग बंद हो जाएं, लाखों लाख मजदूर का काम छिन जाए। और आपने देखा है उस समय जब लॉकडाउन लगा था, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से
मजदूर पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे। किसी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा बसें थीं। उसके बावजूद भी मजदूरों को अनाज छोड़ दिया, पैदल पैदल भेजा। मुझे याद है ललितपुर में एक परिवार जो बहुत दूर महाराष्ट्र से चल करके आया था, एक मां जो गर्भवती थी, पहुंची ललितपुर, बेटी पैदा हुई, उसके बावजूद भी कोई सरकार की मदद नहीं पहुंची। पैदल चल करके ही उन्हें अपने घर तक पहुंचना पड़ा। अगर उस संकट के समय पर, परेशानी के समय पर कोई सामने आया तो समाजवादी पार्टी ने उस परिवार की 1 लाख से मदद करने का काम किया था। इसी तरह जितने मजदूर उत्तर प्रदेश में जिनकी जान गई, जो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी भी 1-1 लाख रुपए से मदद की। और मुझे अच्छी तरह याद है मुंबई से एक ऑटो चलाने वाला जौनपुर का, वो परिवार लेकर के, क्योंकि कोई इंतजाम उसके पास नहीं था, वो ऑटो से ही अपने परिवार को लेकर के निकला था और यहीं पर जाकर के एक्सीडेंट हो गया था। यहां पर एक्सीडेंट फतेहपुर के पास हुआ और जान चली गई। कोई मदद सरकार ने नहीं की। मुझे याद है अबू आसिम आजमी उसके घर पहुंचे थे और 2 लाख रुपए की मदद उस ऑटो वाले की समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई थी। ऐसे न जाने कितने लाखों लोग होंगे जो उस समय परेशानी में रहे, लेकिन कोई मदद सरकार ने की। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होना आया है। एएमयू के भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे नौजवान छात्र समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, सहयोग करने आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जिस अनुशासन के साथ आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, उसी तरीके से हमारी पार्टी की भी आप समय समय पर मदद करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। आज के दिन जब हम और आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे मिलने थोड़ा समय लग गया। मैं ये सोच रहा था कि आपके सामने जाऊंगा तो कम से कम एक खुशी की बात आपके बीच में रख पाऊंगा। हमारी पार्टी के गाजीपुर के सभी वरिष्ठ नेता जिलाधिकारी जी से मिलने गए हैं और अभी तक वहां के प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी है। मुझे लगता था कि शायद परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बने हुए एक्सप्रेस वे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। और सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री है वहां सब पर बोल्डर रख दिए गए हैं, सब रास्ते रोक दिए गए हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर अभी से ही पुलिस घूमने लगी है। कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। जो लोग रास्ते से बोल्डर लगाते हैं, बोल्डर लगा देते हैं, सोचो वो रास्ते क्या बनाएंगे। जो हाईवे पे बोल्डर रखते हों वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। विज्ञापन में तो कहने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नदियों के किनारे या जहां जल भराव हो जाता है उसके किनारे जल पानी न निकल जाए, उसके लिए कोई न कोई इंतजाम किया जाता है। इस तरीके की प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल होता है, जियो सेल्स का, वो जाली की तरह काम करे जिससे कि पानी बहे नहीं, मिट्टी बहे नहीं और मजबूती से वो चीज बनी रहे। अभी बरसात आई थी, ये जो जियो सेल्स लगाई थी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, वो जियो सेल्स का क्या हुआ है। और फिर प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए
नॉर्मल विटामिन नहीं यूज हुआ है। जो अमूमन विटामिन यूज होता है वो विटामिन यूज नहीं किया गया है। रबर मिक्स्ड, जो रबर पीसेस हैं उसको मिक्स कर करके विटामिन यूज किया गया है। जो लोग उस पर चले होंगे वो जानते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे तो अगर आप चाय पीते हुए चले जाएंगे तो चाय आपकी नहीं गिरेगी। 100 की रफ्तार से भी चलेंगे तो चाय नहीं गिरेगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं, और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़ेगा। ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट जो समाजवादी सरकार में बना था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। विद्यांचल में जो रोपवे बनी थी वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अब परमिशन नहीं दी है तो अब समाजवादी पार्टी सांकेतिक रूप से फूल चढ़ा करके उसका उद्घाटन करने जा रही है 16 तारीख को। और बहुत जल्दी कार्यक्रम बनेगा समाजवादी पार्टी का कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। और हम तो अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कहेंगे, मुझे याद है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक्सप्रेसवे पे चलने नहीं दिया था, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी, लेकिन बहादुर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपनी साइकिल कंधे पर उठाई और उस एक्सप्रेस पे चला करके उसी दिन उद्घाटन कर दिया था। और उस समय समाजवादी कार्यकर्ता दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे। और इस बार ये हमारी यात्रा शुरू होनी थी गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी होकर के लखनऊ तक। तो आने वाले समय में हो सकता है कार्यकर्ता अपनी साइकिल ही चला दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, कंधे पे साइकिल रख करके एक्सप्रेसवे पे चला देंगे तो कौन रोक लेगा। और ये अभी भी जो 5 साल पहले काम किया था समाजवादियों ने, वो काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। सोचो, जो 5 साल पहले समाजवादी सरकार काम कर करके छोड़ चुकी, उस काम को आज ये सरकार कर रही है। मुझे याद है, आप में से बहुत सारे पत्रकार साथी उस समय मौजूद थे उस प्रेस में, जब नेताजी के समय पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा था। और जब शिलान्यास हुआ, नेताजी को तारीखें पता लगी, तो उन्होंने कहा उस मौके पर कि मैं कोई भी बड़ा कार्य तब तक शिलान्यास नहीं करता हूं जब तक उसकी उद्घाटन की तारीख ना हो। उसी समय नेताजी ने कहा कि इस सड़क को कम से कम 2 साल के अंदर बना करके दे दो, तब हम लोग उद्घाटन कर पाएंगे। एक एक जो कंपनी उसमें काम कर रही थी उससे राय ली। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी की ये बात है तो हम 2 साल के अंदर इस एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार कर देंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों ने दिन रात काम कर करके, उन्होंने परवाह नहीं की बारिश की, परवाह नहीं की किसी और चीज की। जिस समय गंगा में पूरा पानी भरा पड़ा था, अपने पूरी ऊंचाई पे थी गंगा, उसके बावजूद भी उस पर ब्रिज बनना रुका नहीं था। और समय पर एक्सप्रेसवे 21 महीने में खोलने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सी रबड़ मिलाती रही, कौन सी जियो शीट हटाती रही, कौन से पॉलीमर्स मिलाती रही, कि पहले तो ठेकेदार बदल दिए
और ठेकेदार बदल करके 4.5 साल में भी काम नहीं पूरा कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना, सबसे प्रिय काम है, और वो शौचालय गरीबों को दिए जिसमें पानी नहीं। ये भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है जिसमें कहीं शौचालय नहीं है। इसलिए चढ़ने से पहले अपना ख्याल स्वयं रखिए। सोचो, अगर कोई मां चलेगी, बहन चलेगी, बेटी चलेगी तो क्या इंतजाम है सरकार के पास? आधा अधूरा, क्योंकि चुनाव में जाना है, अपने नाम पर काम दिखाई देना है। और हमें तो खुशी है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ऐसी सड़क उद्घाटन नहीं कर पाए जैसी उद्घाटन समाजवादियों ने बना करके दी, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जिस कंपनियों से काम छीना इन्होंने, हम उन कंपनियों के पक्षधर नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है वो कंपनी। सरदार पटेल जी लौह पुरुष, उनकी प्रतिमा को बनाया उस कंपनी ने। देश के सबसे मजबूत काम वो कंपनियां काम कर रही हैं। वही सड़क बनाती एक्सप्रेसवे, तो आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता जो पूर्वांचल के लोगों को मिलता, ये गरीबी दूर करता, वहां की बेरोजगारी दूर होती। जो पिछड़ापन था पूर्वांचल को, उस पिछड़ेपन को दूर करने का काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करता। लेकिन पता नहीं कौन सी क्वालिटी हमारे बाबा मुख्यमंत्री लाने का काम किए। शायद प्रधानमंत्री जी पूछेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जो बेहतरीन कंपनियां थीं, जो काम करने जा रही थी, बेहतरीन सड़क बनती, आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनती, जिसको इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड से बनाई जाती, केवल सस्ती बनाने के चक्कर में डिवाइडर कम कर दिया, मीडियन कम कर दिया, और आधे अधूरे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो भी समाजवादियों का काम जो जनता को समर्पित हो रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि पूर्वांचल की भी जनता अब एक्सप्रेसवे पे चल करके लखनऊ और दिल्ली पहुंच जाएगी। मैं इस मौके पर पूर्वांचल की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आधा अधूरा बन रहा है। समाजवादी सरकार इसके किनारे आने वाले समय में मंडी बनाएगी, और जो सुविधाएं देनी थी इस एक्सप्रेसवे के किनारे, जो हमने अपने पिछले घोषणा पत्र में लिखा था कि समाजवादी सरकार बनती तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे मंडी के साथ साथ और भी सुविधाएं देती, वो समाजवादी सरकार बनेगी। हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह की विकास की गति लगातार उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी, जिससे उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाए। भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, यही आज अपील है आपसे। अभी कल का आपका प्रोग्राम है कि नहीं वहां जाने का? कल का आपका प्रोग्राम है कि नहीं? दो सवाल हैं, क्या आप भी उद्घाटन में शामिल होंगे किसी चंद में एक्सप्रेसवे में उद्घाटन का? दूसरा ये कि क्या आपको भी अंदेशा है कि आपको भी रोका जा सकता है घर से बाहर निकलने से? कल जो पीएम का कार्यक्रम है, बीजेपी का बस चले तो हम पार्टी कार्यालय से उठे वहीं गिरफ्तार कर लेगी और आप फोटो खींचते रह जाओगे। अभी आप कल जाएंगे कि नहीं अगले दिन? नहीं, सवाल यह है, देखिए गड़बड़ियों का सवाल तो है। जब ये सरकार कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वो टेक्निकल चीजें या उन मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है जो नदियों और जल भराव की जगह पर होता है, जिससे पानी निकले नहीं, लेकिन अभी हाल में जो बरसात हुई थी उससे पूर्वांचल एक्सप्रेस कई जगह धंस गया था। आखिरकार जो दावा करते हैं कि जो जियो सेल्स लगाई गई हैं, जो जियो सेल्स लगी हैं, जो प्लास्टिक की बनी हैं, क्या ऐसा तो नहीं कुछ कुछ जगह लगाया हो, कुछ कुछ जगह गायब रही हो? फिर ये कहते हैं कि स्पेशल विटामिन यूज हुआ है, कि नॉर्मल विटामिन नहीं है, ये मॉडिफाइड बेटर विटामिन है जिसमें रबर के पीसेस हैं। और अगर बेटर विटामिन है तो राइडिंग क्वालिटी क्यों गिर गई? अगर आज के समय पर बेटर टेक्निकल चीजें हैं और बेटर मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, बेटर विटामिन का इस्तेमाल हुआ है, तो राइडिंग क्वालिटी क्यों गिर गई? क्यों लोगों के पेट दर्द और कमर दर्द होगा उससे चलने पर? तो इसका जवाब कौन देगा? और जब इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा था उस समय कोई मानक नहीं थे, इंडियन रोड कांग्रेस ने कोई स्टैंडर्ड लेट डाउन नहीं किए थे। जो बाद में स्टैंडर्ड्स हुए हैं उसमें आपको मीडियन कितना रखना चाहिए, जिसकी वजह से लैंड एक्विजिशन ज्यादा की गई थी।
समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था, इसीलिए लैंड एक्विजिशन ज्यादा की गई थी। तो क्या आपने चलने वालों के साथ ये आपने सिक्योरिटी का, सेफ्टी का सवाल नहीं खड़ा किया? जो हाईवे सेफ होना चाहिए था, क्या आप सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे मीडियन को न बना करके? या भविष्य में चौड़ा होगा तो उसके लिए क्या आप नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं? हम भी तो वैसे ही हैं जैसे वो हैं भाई, जैसे वो हैं वैसे हम हैं। हमने तो दिवाली के लिए कह दिया कि दिवाली पे घर साफ करके जाना, वो धुएं के धब्बे भी हटा देना। मैं तो पहले ये उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या उनकी जानकारी में ये चीजें हैं कि नहीं है? और जब प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बिहार को भी जोड़ेगा भविष्य में, बताइए कैसे बाबा मुख्यमंत्री हैं, 1 इंच सड़क नहीं ली। हम तो कहेंगे उससे कि जो हमारा काम अपना बताते घूम रहे हैं, कम से कम अकेले में बैठ के ये प्रैक्टिस तो कर लेते, कितना लंबा है एक्सप्रेस वे। अकेले में बैठ करके प्रैक्टिस करें कि ये एक्सप्रेस वे कितना लंबा है। अरे सुझाव आपके माध्यम से भेज दिए, यही तो सुझाव है, जो सवाल है यही तो सुझाव है। और विपक्ष क्या घर में जाकर के चाय पिएगा उनके साथ? इसलिए कह रहे धीमे चलना, कमर पेट दर्द के साथ साथ ये भी हो सकता है। हाँ, जो घोषित कार्यक्रम था उसमें हमें हेलीकॉप्टर से आखिरी गांव में उतरना था, वहां से रथ के माध्यम से आजमगढ़ तक आना था। बताइए आजमगढ़ से कितनी दूर उद्घाटन कर रहे हैं? कितनी दूर है सुल्तानपुर हवाई पट्टी? 100 किलोमीटर तो होगी कम से कम। हमसे क्या खतरा है इनको बताइए आप, हमसे क्या खतरा है? आप सोचो। आप सही तो है, कागज पे तो एज इट इज है कागज पे तो एज इट इज है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय से हम जानना चाहते हैं कि कौन से आका अधिकारी हैं जो कौन से लखनऊ से ऊपर कहां बैठे हैं, आसमान में बैठे हैं, जो मना कर रहे हैं कि हम नहीं चलेंगे। हम हेलीकॉप्टर जेकर के आसमान में ही मिल रहे हैं उनसे जाकर। अगर कोई ऐसा अधिकारी है जो आसमान में बैठा है, जो निर्देश दे रहा है, तो वो आसमान कहां है? हमें बताएं तो हम वहीं जाकर के उनसे निवेदन कर लें। ये सीट और साइकिल की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रहेगी, और ये जो जनता निकल करके आ रही है, इस बार जनता ही बुखार उतारेगी इनका। एक मिनट जाओ भाई, एक मिनट जाओ। अभी मेरा निवेदन है कार्यकर्ता साथी जिंदाबाद के नारे तब जब रथ चले। समाजवादी सरकार आएगी तो फिर नाम बदल जाएगा, उसमें क्या है? ये जब तक नाम बदल करके तख्ती पे लिखवाएंगे तब तो सूखेगा नहीं, तब तो सरकार बन जाएगी। और आजमगढ़ का देखिए, आप गलती करते हो, वो हमसे मुकाबला करने नहीं गए थे ना, आजमगढ़ गए थे, आजमगढ़ का विकास देखने गए थे, आजमगढ़ का विकास देखने गए थे। आप गलत क्यों सोचते हो? हेलीकॉप्टर से उड़े होंगे तो एक्सप्रेस वे देखा हुआ कि कैसा बनाया है, वहां मेडिकल कॉलेज बना है। सोचिए, जो सरकार आजमगढ़ की जनता को जरूरत के समय पर ऑक्सीजन प्लांट न दिया हो, ऑक्सीजन का प्लांट नहीं दिया, वो भी मुझे अपनी निधि से देना पड़ा, वो आजमगढ़ को क्या देंगे? वो उत्तर प्रदेश को क्या देंगे? और क्या 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 जैम, पता नहीं क्या जैम, और कितने झूठे हैं। क्या एक्सप्रेसवे इनका बनाया हुआ है? क्या अलाइनमेंट इनका है? झूठे हैं ये। और अहंकार देखना है तो यूएनआई का वो देख लो दोबारा वीडियो, एएनआई वाला, सॉरी एएनआई वाला वो देख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता था आप करेक्ट कर दो मुझे। और महंगाई की आपको नहीं महसूस हो रही? डीजल पेट्रोल, जहाज में तेल पड़ने वाला सस्ता, तेल सस्ता जहाज वाला, और गरीब की गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल महंगा।
सबकी जेब काटी जा रही है। सरकार बताए किसकी तिजोरी भरी जा रही है। और जो इस क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर में ओएनजीसी को मुनाफा जो हुआ है वो 600 गुना मुनाफा हुआ। ओएनजीसी को 600 गुना मुनाफा हुआ है। तो आखिरकार ये मुनाफा जा कहां रहा है? गरीब की जेब से ये मुनाफा जा कहां रहा है? आप बताइए रुपए में कितना मुनाफा हुआ है? 600 गुना मुनाफा। डीजल पेट्रोल की कीमतों से 600 गुना मुनाफा। ये गरीब की सरकार नहीं है। हम नहीं, जो मैंने तो केवल ये बताया कि जिस समय नोएडा से लखनऊ तक, आगरा तक मुझे आना था और उस समय वहां के प्रशासन ने पुलिस जगह जगह लगा दी थी। हम लोग साइकिल से थे। हम लोगों ने, मैंने खुद अपने कंधे पे साइकिल रखी और एक्सप्रेसवे पे चला दी साइकिल। भाई मैं कह रहा हूं कि नोएडा से आगरा चली थी साइकिल, उसके बाद समाजवादी सरकार बनी थी। अब कार्यकर्ता अपना समझ जाएगा क्या करना है उसको। आपको जो समझ में आए वो चला देना। तुम्हारे गांव के बगल से एक्सप्रेसवे निकलता है कि नहीं निकलता है? कितना दूर है तुम्हारे गांव से? तो नहर पे चढ़ो और सीधे एक्सप्रेसवे पे चले जाना। नहर पे भी सड़क हमारी बनाई हुई है। नहीं, हम दोबारा दिखा सकते हैं वो जो पहले हो चुका है। सोचिए आप कितने 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके हैं वो काम आज कर रहे हैं ये लोग। 5 साल पहले समाजवादी सरकार में ही हवाई जहाज सड़कों पर उतारने का फैसला लिया गया था और आज 5 साल बाद भी वही काम जो समाजवादी करके छोड़ चुके हैं। सुझाव ये है कि समाजवादी सरकार बन जाए। अभी नहीं, ये जैम वाली बात तो वहीं खत्म हो गई। आज एक्सप्रेसवे चल रहा है और इस देश के लोगों को ब्रेड और बटर की जरूरत है, रोजी रोटी की जरूरत है, काम की जरूरत है। ये सरकार कारखाने बेच दे रही है, उद्योग बेच दे रही है, तो ये काम कहां दे रहे हैं? ये तो हमारी आपकी ब्रेड छीन रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को दलित वोटरों को समझाने के लिए कहा है कि जातिवाद से नहीं राष्ट्रवाद से। उनकी बिरादरी को समझाने के नरेश उत्तम पटेल जी बहुत हैं और अगर उन्हें कुछ समझना है तो नरेश उत्तम पटेल जी समझ लें आके। ये पटेल बड़े हैं। हाँ, फ्री पावर है, वहां तो पावर ही नहीं है, पावरलेस है। अखिलेश जी, कल आप मुख्यमंत्री के गढ़ में थे, बहुत लोगों का हुजूम था। क्या लगता है वो जो हुजूम था वो वोटर में तब्दील होगा? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और 22 में बदलाव होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का। मुंबई वाली ज्वाइनिंग हुई नहीं, मुंबई वाली ज्वाइनिंग ये मुझे नहीं पता।